इस समय की सबसे बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़े विवाद पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। 3 सदस्यीय बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू कर चुकी है। अयोध्या मामले पर यह सुप्रीम सुनवाई शुरू हो चुकी है। बड़ी खबर इस समय की हम आपको बता रहे हैं, अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू कर चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद ये साफ हो जाएगा कि क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट का रहेगा, क्या डे टू डे हियरिंग हो सकती है। समय की बड़ी खबर, अयोध्या मामले की सुनवाई जनवरी से शुरू होगी। जो आज ये कहा जा रहा था कि डे टू डे हियरिंग का फैसला दे सकता है, जस्टिस रंजन गोगोई ने ये साफ कर दिया कि इस पूरे मामले की सुनवाई जनवरी के महीने से शुरू की जाएगी, यानी अगले साल जनवरी से ये सुनवाई शुरू होगी। अब जो भी फैसला लिया जाएगा वो जनवरी में ही आएगा। अयोध्या मामले की सुनवाई जनवरी से शुरू होगी। अभी तक कयास लगाए जा रहे थे कि शायद जस्टिस रंजन गोगोई ये फैसला दें कि डे टू डे बेसिस पर यह हियरिंग की जाएगी, लेकिन अब ये जनवरी से ये पूरे मामले की सुनवाई शुरू होगी तो तभी पता चलेगा। अभी हमारे किसी सहयोगी से जैसे ही हमारी बात होगी तो ये साफ हो पाएगा कि अगर जनवरी से ये सुनवाई शुरू होगी तो क्या ये डे टू डे बेसिस पर होगी या उसमें भी तारीख पे तारीख पड़ती रहेंगी। तो अयोध्या मामले की सुनवाई पर एक बड़ी बात निकलकर सामने आई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा। आशीष, बताइए क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जनवरी में इस मामले की सुनवाई होगी। सीजीआई ने आज इस मामले में यह भी कहा कि संबंधित जो बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर संबंधित बेंच कौन सी होगी। क्या वो पुरानी बेंच जिसमें जस्टिस दीपक मिश्रा थे, जस्टिस अब्दुल नजीर थे और जस्टिस अशोक भूषण थे, क्योंकि जस्टिस मिश्रा रिटायर हो चुके हैं, तो क्या उनकी जगह कोई तीसरा जो सीनियर कोई जज है उनको नियुक्त करके इन 3 जजेस की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी, या फिर कोई नई बेंच का गठन किया जाएगा और वो बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जनवरी में एप्रोप्रिएट बेंच यानी जो संबंधित बेंच होगी वो इस मामले की सुनवाई करेगी और उसके बाद तारीख तय होगी कि आखिर इस मामले की अंतिम जो सुनवाई है वो कब से शुरू की जाए। आशीष, मैं यहाँ पर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि हर आदमी का इंटरेस्ट सिर्फ एक बात में है कि जनवरी से भी अगर सुनवाई स्टार्ट होती है तो क्या ये डे टू डे होगी? कोर्ट ने क्या इस बारे में कोई संकेत दिया, कुछ कहा कि ये सुनवाई डे टू डे हो? देखिए दीपक जी, जो एप्रोप्रिएट बेंच है वही तय करेगी कि क्या इस मामले की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर होगी या नहीं होगी। और सबसे अहम बात दीपक जी इसमें ये होगी कि आखिर कौन से वो 3 जजेस होंगे जो इस मामले की सुनवाई करेंगे। अगर जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली ही पीठ इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी जनवरी से, तो इसका मतलब यह है दीपक जी कि नवंबर 2019 के पहले इस मामले में फैसला आ जाएगा। जब ये मामला हाईकोर्ट में था तब 90 दिन डे टू डे सुनवाई चली थी और 90 दिनों के बाद इस मामले में फैसला आया था। क्योंकि ये लास्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री है, इसलिए हर पार्टी पूरा दमखम लगाएगी। अगर डे टू डे बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है तब देखना होगा कि आखिर कोर्ट कितने दिनों में सुनवाई पूरी करता है। कोर्ट ये भी कह सकता है कि हम एक पक्ष को 10 दिनों का या 20 दिनों का समय देंगे, दूसरे पक्ष को भी उतना ही समय दिया जाएगा। ये जो तमाम बातें हैं, जब एप्रोप्रिएट बेंच के सामने ये मामला जाएगा उसके बाद ये साफ हो पाएगा। एप्रोप्रिएट बेंच तो ये बनाने का अधिकार तो जस्टिस रंजन गोगोई के पास है, तो उन्होंने आज ही बेंच की घोषणा क्यों नहीं कर दी? उन्होंने इंतजार क्यों किया? क्योंकि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है। अगर वो चाहते तो मन बनाकर आते और साफ कह सकते थे कि ये 3 जज इस मामले की सुनवाई करेंगे। ऐसा क्यों नहीं हुआ? मैं सिर्फ आपसे प्रोसीडिंग्स के हिसाब से जानना चाहता हूं कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स क्या होती है। देखिए, चूंकि जस्टिस रंजन गोगोई सीजीआई है, मास्टर ऑफ रोस्टर है और उन्हीं को बेंच गठन करने का उनके पास अधिकार है। यहाँ पर उन्होंने एप्रोप्रिएट बेंच कहा, कंसर्न बेंच नहीं कहा, यानी संबंधित बेंच उन्होंने वर्ड यूज नहीं किया, एप्रोप्रिएट यहाँ पर बेंच यूज किया है उन्होंने। तो यही देखना होगा दीपक जी कि आखिर वो कौन सी बेंच होगी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि अगर चूंकि बेंच गठन की जो अधिकार है वो जस्टिस दीपक मिश्रा, माफ करिएगा, जस्टिस रंजन गोगोई के पास है, तो वो इस मामले में बेंच का गठन कर सकते थे। लेकिन पड़ेगा जब जनवरी में इस मामले की सुनवाई होगी, उससे पहले सर्कुलर क्या आता है और कौन कौन इस बेंच में होंगे, और उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि आखिर इस मामले की जो सुनवाई है वो कब तक पूरी हो पाएगी।
ठीक है आशीष, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे भी हमसे जुड़ गए सुप्रीम कोर्ट से। ब्रजेश, एक बार फिर से इंतजार की तारीखें बढ़ गई हैं। जनवरी से अब ये पूरी सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एक शब्द का इस्तेमाल किया वो कहा कि एप्रोप्रिएट बेंच, क्या आप उस पर हमें कुछ क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि संवैधानिक पीठ की लगातार मांग कर रहा था मुस्लिम पक्ष। देखिए, वो संवैधानिक पीठ की मांग कर रहा था, वो एक दूसरे मसले पे मांग कर रहा था जिसमें ये इशू डिस्कस होना था कि क्या मॉस्क इस्लाम के लिए एक इंटीग्रल पार्ट है कि नहीं, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की बेंच ने उस मांग को खारिज कर दिया। जो अभी जैसा आशीष बता रहे थे, इस वक्त ये साफ है कि जनवरी के महीने में ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ये फैसला लेंगे कि कौन वो 3 जज होंगे जो इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। इस सुनवाई की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, क्या ये डे टू डे हियरिंग होगी या ये नॉर्मल कोर्स ऑफ हियरिंग के तौर पे देखा जाएगा। तो एक तरह से क्लैरिटी इस पूरे मसले को लेकर अब जनवरी में ही आएगी, जैसा आज उम्मीद किया जा रहा था कि शायद आज इस प्रकार की घोषणा आ पाए, लेकिन अब ये स्पष्ट है कि जनवरी में ही ये क्लियर हो पाएगा कि कौन वो 3 जज होंगे जो अयोध्या वर्डिक्ट को, अयोध्या मामले को सुनेंगे, और न केवल सुनेंगे बल्कि क्या ये सुनवाई डे टू डे बेसिस पे होगी, और यदि डे टू डे बेसिस पे होगी। ब्रजेश, आपको रोकना चाहेंगे पूरे मामले में, जो वकील साहब है उनका क्या कहना है वो सुन लेते हैं। जस्टिस ऑफ इंडिया का वो चाहे तो सेम बेंच रखें या कोई दूसरी बेंच बनाए। क्या अभी मामला लंबा खिंच सकता है? इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, अदालत में लंबित है मामला। What's the matter has today done? In fact, the matter was regarding the hearing today, but the Honorable Chief Justice bench has said that this matter may be placed before the bench in the month of January, and then they will decide the dates of hearing in this matter. So the day to day, maybe, but they will decide about the dates of hearing in the month of January itself. So do you think that this date will take a long process? It depends, because since this is a heavy matter, it may take some time. तो नई बेंच के बनने के आसार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जनवरी तक का इंतजार। जनवरी तक का इंतजार है, और जनवरी तक के इंतजार में एक बात साफ हो जाती है शोभना जी, हम जो उम्मीद कर रहे थे कि 2019 से पहले कोई खुशखबरी मिले, सरकार मंदिर बनाने की तरफ पहल करे या विश्व हिंदू परिषद मंदिर बनाने की तरफ पहल करे, उसकी उम्मीद थोड़ी डिम होती हुई दिखाई देती है। क्यों जय भगवान जी? बोलिए। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आया है, जो बताया सुप्रीम कोर्ट ने, लिंगर ऑन कर दी। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है, और लंबा इंतजार नहीं चलता ना, और लंबा इंतजार, बार बार 70 साल से इंतजार किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है, हमारे मोदी जी लोकसभा के अंदर अध्यादेश लेकर के आए। ये हमारे देश के संतों का, सैकड़ों हिंदुओं का, सबका ये भाव है, और आज और हम इसका इंतजार नहीं कर सकते। अध्यादेश लेकर के आए और राम मंदिर का निर्माण करें, शुरू करवाएं। ये हमारे देश के सभी हिंदुओं का भाव है, और हिंदू इंतजार इस बात के नहीं कर सकता कि हम और लंबा इंतजार करते रहे और इस मामले को लिंगरों किया जाता रहे। बोलिए मुन्ना शर्मा जी, हिंदू महासभा से बंद गया है। हाँ, हिंदू महासभा से मुन्ना शर्मा जी बोलिए। देखिए, पहले उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट डे टू डे हियरिंग करके जल्दी कर देगी इसकी सुनवाई, लेकिन आज जो है बहुत निराशा हुई है। और हमारी मांग है नरेंद्र मोदी की सरकार से कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार ने संसद में कानून बनाकर सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, उसी तरह से मोदी सरकार संसद में कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण तुरंत शुरू करे। और अगर इन्होंने ये कानून बनाकर राम मंदिर का निर्माण नहीं कराया तो इनको 2019 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हार खानी पड़ेगी, और यहाँ की जनता 125 करोड़ हिंदू इनको सबक सिखाएंगे। चूंकि ये भाजपा इसी पर खड़ी हुई है, राम मंदिर के मुद्दे पर ही भाजपा बनी खड़ी हुई, 2 सीटों से आज ये पूरी सत्ता में आ गई है, और अगर हिंदू भावनाओं को नहीं समझेगी तो इनको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है दीपक सर, मोहित भट्ट भी हमसे जुड़ गए अयोध्या से। जी मोहित, अयोध्या में आज काफी हलचल रही, खासतौर पर मीडिया का बड़ा भारी जमावड़ा रहा। मोहित, तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अयोध्या के अंदर आज किस तरह की हलचल देखने को मिली, आपने क्या महसूस किया अयोध्या की धरती पर, और इस फैसले को आने के बाद क्या रिएक्शन है वहां लोगों का?
जी बिल्कुल, हम इस समय तुलसी उद्यान में खड़े हैं और यहीं पे जो था सारा जमावड़ा लगा हुआ था, जो कई पक्षकार है वो भी यहीं पे थे और हमारी उनसे बात हो रही थी और वो यही कह रहे थे कि जल्द से जल्द वो चाहते हैं कि निपटारा हो जाए। लेकिन अब जो फैसला है कि जो जनवरी से हियरिंग शुरू होगी, इसको लेके थोड़ा जो है निराशा है लोगों के मन में। हमारे साथ कुछ महंत यहाँ के लोग जुड़ रहे हैं, लोकल, उनसे बात करेंगे। क्या सोचते हैं सर, आज जो उम्मीद की जा रही थी कि जल्द से जल्द कुछ आगे बात बढ़ेगी और टाइटल सूट पे हियरिंग जल्द से जल्द होगी, लेकिन अब जनवरी से सारा मामला शुरू होगा। फिर से आपको लगता है कि 19 में जो है फिर से राम मंदिर का मुद्दा ही ऊपर रहेगा? बिल्कुल, 19 में राम का मंदिर, ये देखकर लग रहा है 19 में राम का मंदिर ही रहेगा। इसके पहले हमारे सम्माननीय न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी थे, तब भी देश के अंदर ऐसा माहौल बनाया गया। ये दीपक मिश्रा जी अब जाने वाले हैं, जाने के पहले राम जन्मभूमि का फैसला करके जाएंगे। चले गए, वो कोई फैसला नहीं आया। उसके बाद फिर 29 तारीख पूरा देश, आज आप देख रहे होंगे पूरे देश का आप खबर ले लीजिए, सबकी आशा बधी हुई थी, लेकिन पुनः तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, ये कितने दिनों से तारीख चलता रहेगा। 49 से मुकदमा चल रहा है, इतनी लंबी मुकदमा तो किसी की नहीं चली। और छोटी सी बात है कि कौन मुद्दई है, कौन मुदालत है, किसका वहां पर अधिकार बनता है, बस इतना ही फैसला देना था। सर, अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या जो है हम देखते हैं कि विकास में कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। तो क्या यही कारण है कि जो पूरे मुद्दे पे राजनीति होती है, उसी कारण विकास में अयोध्या पिछड़ा हुआ है और जल्द से जल्द ये मुद्दा अगर निपट जाता है तो उससे अयोध्या को अंत में फायदा है? नहीं, विकास तो अब शुरू हुआ है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे सारे हिंदुओं बहुत आहत हो गई है, क्योंकि 29 तारीख को फैसला रखा था, इतना समय बढ़ा दिया गया, इससे बहुत जनता आज यहाँ आहत है। सर, क्या उम्मीद कर रहे थे आप और फैसले को कैसे देखते हैं आप? फैसले को देख रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान का हमारे ये हौसला था कि ये मतलब बनेगा, 9 से 29 से फिर चालू होगा। अब फिर आज के डेट में सब एकदम से डाउन हो गया सब। ठीक है मोहित, आपने सुना लोगों से, लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें उम्मीद थी कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा हो जाएगा। दीपक सर, सनी देओल का मुझे डायलॉग याद आ रहा है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और अयोध्या में भी लोग वही बोल रहे हैं। बिल्कुल, तारीख पे तारीख की बात है और इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट को हमको समझना पड़ेगा ना, इसका बड़ा पॉलिटिकल फॉलोआउट है। हमने बात कही थी कि 2 चीजों के बारे में सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। पहला कि क्या ये बेंच सुनवाई करेगी, उसके बारे में तय हो गया कि नई बेंच सुनवाई करेगी। दूसरा, क्या डे टू डे हियरिंग होगी, अभी ये साफ नहीं है। नई बेंच जब आएगी तब वो ये डिसाइड करेगी कि इसकी डे टू डे हियरिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जब 2010 में फैसला आया था तब 90 दिन की डे टू डे हियरिंग हुई थी, उसके बाद ये फैसला आया था। तो इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके पॉलिटिकल फॉलोआउट को हमको समझना होगा। पहला इसका पॉलिटिकल फॉलोआउट ये है, रामविलास वेदांती साहब बैठे हुए, मैं उनसे भी ये सवाल पूछूंगा कि अब ये मामला और लटक गया है और 2019 से पहले इसका कोई सॉल्यूशन निकले, इसकी उम्मीद बहुत कम दिखाई देती है। तो वेदांती जी, अब आप क्या कहेंगे? अब तो उम्मीद बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि जनवरी में तो नई बेंच ही बनेगी और जब जनवरी में बेंच बनेगी, फरवरी मार्च में चुनाव का मौसम आ जाएगा। तो अब तो 2018 में बनने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके जो शब्द हैं वो व्यर्थ जा रहे हैं। हाँ, और अब बीजेपी को सिर्फ बयानों से काम चलाना पड़ेगा, तारीख पे तारीख देकर। दीपक जी, मैंने इसीलिए कहा था कि जज लोग इसका निर्णय नहीं करेंगे, हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर तो कौन करेगा? तो कौन पर हिंदू मुसलमान आपस में बैठ कर रहे हैं? जज लोग की बात को मैं करूंगा, इसका वेदांत बैठ कर रहे हैं, मुसलमान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व का मुसलमान शांति चाहता है। अच्छा, मेहताब जी बैठे हुए इस्लामिक स्कॉलर, मैं इनसे पूछता हूं, मेहताब जी आप शांति चाहते हैं? नहीं चाहता है, शांति तो हर सांप्रदायिक सद्भावना चाहता है। तरीके से वेदांती जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, जज लोग, वेदांती जी आप हमारी भी सुन लीजिए। आपने बहुत देर से देश के लोगों को बढ़ाने का काम करते हैं। सुन लीजिए वेदांती जी, 70 वर्षों तक कांग्रेस ने लड़ाया, वैसे जज लोग भी हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। आप भी कोई सोने के तमगे नहीं दे रहे हैं, लड़ा आप भी रहे हैं वेदांती जी। धर्म की राजनीति करके आप भी लड़ा रहे हैं। किसी ना विकास की बात करते हैं, ना किसानों की बात करते हैं, ना रोजगार की बात करते हैं। हिंदू मुसलमान आपस में मिलकर हर बार चुनाव से पहले आप मंदिर करने लगते हैं और 4 साल आप सोने में गुजार दिए। देश के जज लोग हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम कर रहे हैं। वेदांती जी आप हमारी सुन लीजिए, जनवरी कर दिया, फिर कहेंगे जुलाई में होगा। वेदांती जी, आपने कहा कि आप हिंदू मुसलमान को साथ बैठाकर बात करना चाहते हैं। मुस्लिम पक्ष से मेरे साथ एक इस्लामिक स्कॉलर मेहताब साहब हैं। मेहताब साहब आपसे कुछ कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। वेदांती जी, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जब मस्जिद गिराई उसके बाद किसी मुस्लिम समुदाय, सुन ले, मुस्लिम समुदाय ने कोई हंगामा किया, कोई कुछ किया, सिर्फ कानून का सहारा लिया ना। किस लिए?
कि शांति बनी रहे। तब भी मुसलमानों ने क्या बात करते हैं, सुन लीजिए, इतना बड़ी मस्जिद गिराई, उसके बाद भी हमने कानून का सहारा लिया। हमने ये नहीं कहा कि हम अपने तरीके से मस्जिद बनाएंगे। आप ये बताइए कि मस्जिद गिराने के बाद हमने कानून का सहारा लिया, उसी कानून को आप कहते हैं कि हम उसी कानून को हम कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट की सुनेंगे नहीं। हिंदुओं को हमने तो कानून का सहारा लिया ना, हमने शांति क्या नहीं हो रहा है वो हमने सिर्फ शांति का। आप कैसे बता दीजिए, हिंदुओं का बाइकआउट कर दिया गया राम विलास में, और आप में इत्तेफाक नहीं है। वो बंदा कह रहा है हिंदू मुस्लिम मिलकर जो है इस पर सलाह करेंगे। आप एक के ऊपर एक बिरादरी से इत्तेफाक नहीं है हमसे, एक के ऊपर एक नहीं। मेहताब साहब आप अपनी बात पूरी करिए, मैं वेदांती जी से संक्षेप में पूरी करिए। हाँ, हमने जब मस्जिद तोड़ने के बाद अरे सुन लीजिए ना यार, मस्जिद क्यों मस्जिद क्यों बोलते मंदिर वहाँ पे आप बना लीजिए वहाँ। लेकिन एक मिनट, सब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, अब हो गया, शांत हो जाइए मौलाना साहब, शांत हो जाइए। एक मिनट, एक मिनट, रामविलास वेदांती से आपका सवाल था और अब सब लोग शांत रहेंगे, वेदांती जी को जवाब देने दीजिए, उनको हक है वो जो बोले, आप शांत रहिए। एक मिनट रुक जाइए मुन्ना जी, शांत हो जाइए। आप बोलिए मेहताब जी, आप बोलिए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। उसका ढांचा सुप्रीम कोर्ट क्या था, आप ढांचा था, सबसे हो जाएगा क्या था, नहीं कर पाई वो मस्जिद का ढांचा था, वो हो जाएगा। आप कैसे उसको मस्जिद कह सकते हैं? अच्छा ठीक है, अरे साहब आप जवाब लीजिए ना, आप एक मिनट आप जवाब लीजिए ना मौलाना साहब, एक मिनट मौलाना क्यों नहीं मौलाना साहब रुक जाइए, वेदांती साहब को जवाब देने दीजिए, बोलिए बोलिए मेहताब साहब। हाँ देखिए वेदांती जी, हमने कभी भी मुस्लिम समुदाय ने ये नहीं कहा कि हम जबरदस्ती वहाँ मस्जिद बनाएंगे, जबरदस्ती हम हंगामा करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। हमने हर बार यही कहा है और पूरे मुस्लिम समुदाय ने यही कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने दीजिए, हम उसका स्वागत करेंगे। अगर वो मंदिर को देता है तो हम वेलकम करेंगे, हम किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं करेंगे। हम आपकी तरह नहीं है कि बैठे बैठे धमकी देते रहेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं दिया, ओपिनियन मत दीजिए, सवाल हो गया आपका, वेदांती जी जवाब। देखिए ऐसा है, हेलो जी बोलिए, हेलो बोलिए वेदांती जी, आपकी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है वेदांती जी, आ रही है आपकी आवाज। आज जो जजों ने निर्णय दिया है, आज जो जजों ने निर्णय दिया है, मैं उन जजों के निर्णय के संबंध में कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के दबाव में आकर जजों ने इसकी सुनवाई को 2019 के लिए टाल दिया है। देखिए इसी प्रकार जज लोग इस सुनवाई को टालते रहेंगे और जनवरी के बाद सवाल उठा रहे हैं, आपके जजों में प्रेशर बनाया। एक मिनट आप बोल लेंगे मेहताब साहब, पेशेंस है आप में, इसलिए सुनिए, हमारी बात सुन लीजिए पहले जी, बोलिए। मैंने कहा था कि हमको आपस में बैठ करके सांप्रदायिक सद्भावना के आधार पर इस मुद्दे का निर्णय लेना चाहिए और हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगे हुए हैं, इस देश के मुसलमान भी लगे हुए हैं कि हम इस देश को शांति का संदेश कैसे दे सकें। शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर इस्लामिक राज्यों में जाकर के, स्टेटों में जाकर के इस बात को बता रहे हैं कि हम भारत से शांति का संदेश देना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि राम जन्मभूमि के माध्यम से भारत को नहीं विश्व को बोलने दीजिए ना। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हिंदू मुसलमान आपस में बैठकर इसका निर्णय करें। हम अच्छी, लेकिन वेदांती जी आपने जो बात कही कि कांग्रेस के दबाव में 2019 तक डाला है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आपने जो बात कही हम इससे सहमत नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। आप कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, ये कहते हैं कि आप कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है। दीपक जी
खुलेआम कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में जाके कहा था इसको सुनवाई को रोको, 2019 के चुनाव से पहले सुनवाई नहीं होनी चाहिए, फैसला नहीं आना चाहिए। खुलेआम सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल कह चुके हैं। एक एक करके वेदांती, ठीक है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि कपिल सिब्बल के कहने पर जिस प्रकार के इसके पहले सुनवाई को रोक दिया गया था, फिर से कपिल सिब्बल के इशारे पर